एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। अच्छा, संयोग की बात, कभी उसने दान नहीं किया था अपनी। अच्छा, बड़ा धनवान था, इतना धन के अपार धन उसके घर। माताओं बहनों, बड़ा ध्यान से सुनने का चरित्र है। उसके घर में अपार धन था, लेकिन कभी अपनी जिंदगी में उसने दान नहीं किया था। तो लोग हंसी में उसका नाम रख लिया दानचंद। क्या नाम बोला सहदेव? दानचंद। अच्छा, जब उससे कोई कहता दानचंद तो बड़ा चिढ़ जावे। कोई कह देता दानचंद तो इतना चिढ़ जावे, बहुत चिढ़े। तो लोग संयोग से उससे दानचंद नाम से बुलाते थे। तो उनकी पत्नी जो थी वो बड़ी धर्मज्ञ थी। हर समय भगवान की सेवा अर्चना करना, हर समय भगवान का चिंतन करना। एक दिन का जिक्र है, दानचंद की पत्नी कहती है अपने पिया से हाथ जोड़ करके, महाराज, हाँ, बोले तुमने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, ये लो 5 रुपए ले जाओ, और गंगा मैया थोड़ी सी दूर पर है, जाओ थोड़ा गंगा का स्नान करके आओ, और वहां कुछ ब्राह्मण देवता मिले तो उन्हें कुछ दान करके आइयो। 5 रुपए रख लिए। अब ये इतना कंजूस कि 5 रुपए भी खर्च करना नहीं चाहता था। सोचने लगा, जहां लोग स्नान करते हैं उस घाट पर अगर मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा तो वहां पंडा लोग मिल जाएंगे, वो हमें ठग लेंगे। अगर स्नान घाट पे स्नान करने को जाऊंगा तो पंडा लोग मिल जाएंगे, वो हमें ठग लेंगे। सोचा वहां स्नान करूंगा ही नहीं। अब सोचने लगा फिर स्नान कहां करूंगा? बोले मुर्दा घाट सबसे अच्छा रहेगा, जब मुर्दा जलाए जाते हैं, बोले हम उसी पर स्नान कर लेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, अब दानचंद नाम का जो व्यक्ति है वो स्नान घाट पर नहीं बल्कि मुर्दा घाट पर पहुंच गया स्नान करने के लिए। भगवान ने सोचा ये कैसा भगत है जो कि सब लोग स्नान घाट पर स्नान करते हैं, ये मुर्दा घाट पर क्या करता है स्नान? अच्छा, भगवान ने एक बूढ़ा सा तन बना लिया, कंधे में झोली है और बूढ़ा सा तन बना करके, मेरे प्यारे भक्तों बैठ जाइए, सभी लोग आइए, आप लोग विराजिए। ये मानपुर से हमारे मान भाव पधारे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी लोग। संजू भैया जी और हमारे काफी वक्त, ये मानपुर त्रिलोक पड़ता है, ये दातागंज क्षेत्र में। संजू भैया तुम्हारे चाचा जी तुमको बुला रहे हैं। संजू भैया तुम्हारे चाचा जी तुमको बुला रहे हैं, इधर आ जाइए। मेरे प्यारे भक्तों, अब मुर्दा घाट पे स्नान करने लगे। जब मुर्दा घाट पर ये स्नान करते हैं तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप बना लिया, और ब्राह्मण का रूप बनाने के बाद में मेरे प्यारे भक्तों, भगवान एकदम से आगे बढ़कर के आवाज लगाते बोले, भक्त क्या दे रहे हो? विप्र देवता तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब ये डुबकी लगा रहा था गंगा मैया। जैसे डुबकी लगाकर बाहर निकला, दोनों आंखों से देखा कि जिन पंडाओं से हम बच कर के आए थे वो हमारे सामने खड़े हैं। भगवान बोले कुछ हमको भी दो, तो ये आंख खोल करके कहने लगा, ये इस घाट पर भी नहीं छोड़ा। भगवान बोले हम बड़ा संतोषी ब्राह्मण है परीक्षित जी। भगवान बोले हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। अरे तुम जैसा कोई एकाध भक्त आ जाता है वो इतना दे जाता है कि महीना 2 महीना हमारे कट जाते हैं। दानचंद कहने लगे, अरे भाई ब्राह्मण देव, 1-2 महीना की तो बात खत्म करो, हम तुम्हें एक छाक का भी नहीं दे सकते। अब भगवान कहते हैं, भाई देखो, अगर तुम एक छाक का भी नहीं दे सकते हो तो हम वो ब्राह्मण हैं कि तुमसे लेकर के मानेंगे। अब बड़ा परेशान, बोले तुमने स्नान किया है गंगा मैया में, तुम्हारा स्नान नहीं लगेगा, तुमने हमको दान नहीं किया तो बोले अब दान हम करें क्या, हमारे पास कुछ है ही नहीं। दानचंद सोचने लगे झूठ बोलूंगा तो अब थोड़ी ब्राह्मण पकड़ लेगा। भगवान बोले हम ऐसे ब्राह्मण हैं कि उधार में ही हमको दे जाओ।
हम अगली बार ले लेंगे। दानचंद बोले ये कैसा ब्राह्मण है, उधार को भी सोचा उधार में दे दे तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। बोले ब्राह्मण देव क्या लोगे उधार में? दानचंद बोले जो तुम्हारी इच्छा हो, अपनी इच्छा के अनुसार हमें दे दो। दानचंद बोले जाओ हम तुमको एक धेला उधार में दे रहे हैं, फिर कभी देंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान ने इतना शब्द सुनने के बाद में मेरे गोविंद वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब दानचंद बड़ा हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर आते कि देखो विप्र को मैंने ब्राह्मण को कैसे पागल बनाया, और पागल बना करके मैं निकल आया। अच्छा अपने घर में आ नहीं पाए। भगवान सोचने लगे ये भक्त कुछ ज्यादा ही निराला है। भगवान ब्राह्मण के वेश में आकर के वो आराम नहीं कर पाए, तब तक पीछे से आ जाते, कुंडी खटखटा दी। अरे भाई हमारे जजमान घर में है कि नहीं है? अब उनकी धर्म पत्नी निकल करके आती हैं। अब ब्राह्मण देव आप बोले तुम्हारे पति हमको उधार में एक धेला दे करके आए थे, उनसे कहो हमारा धेला हमको दे। उनकी धर्म पत्नी भाग करके गई, एकदम से जा करके चिल्ला पड़ती हमने तुमको 5 रुपया दिया था, तुम वहां दान करके नहीं आए, उधार में किसको दे करके आए हो? दानचंद सोचने लगे अब क्या करें, अगर झूठ बोलेंगे तो झूठे माने जाएंगे। अपनी पत्नी से बोले जाओ उस ब्राह्मण से कह दो कि हमारे पति की तबीयत खराब है, अभी वो आ नहीं सकते। पत्नी बाहर निकल करके आती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं हे ब्राह्मण देव हमारे पति की तबीयत खराब है। भगवान बोले हमारे जजमान की तबीयत खराब और हम बगैर देखे चले जाएं, हम देख करके जाएंगे। पत्नी वापस जाती हैं, कहती हैं अरे पतिदेव वो तो कह रहे हैं कि जजमान को देख करके जाएंगे। अच्छा ये कह रहा देख कर जा, हाँ बोले तो जाओ उससे कह दो कि देखने की स्थिति में नहीं है, हमारे पति का स्वर्गवास हो गया, मर गए। पत्नी बिचारी बड़ी सीधी सादी भोली भाली है। पत्नी भाग करके आती हैं, हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता से कहती हैं हे प्रभु हमारे पति तो अभी अभी खत्म हो गए हैं। भगवान बोले राम 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 राम, हमारे जजमान खत्म हो गए और हम बगैर क्रियाक्रम करे चले जाए, अब तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। भगवान गए सो पूरे गांव में आवाज लगा करके आए कि चलो भैया दानचंद नाम का व्यक्ति मर गया है, दानचंद नाम का व्यक्ति मर गया है। गांव के लोग, अच्छा ये बड़ा क्रोधी था दानचंद, लेट गया, उसने अपनी श्वास को रोक लिया, श्वास को रोके ऐसे पड़ा है। गांव के लोग इकट्ठे हुए, बोले अरे कल तो गंगा जी नहाने को गए थे, देखो आज जाने क्या हो गया, आज जाने क्या हो गया, अरे अच्छा खासा व्यक्ति था, नाना प्रकार की बातें चलती है। मेरे प्यारे भक्तों अब जनाजा तैयार किया गया, उस पर दानचंद को लिटाया गया। उनकी धर्म पत्नी बड़ी रोवे कि अरे भैया मेरे पति को छोड़ दो, ये मरे नहीं है, अरे ये मरे नहीं है, इनको छोड़ दो। अच्छा कुछ माताओं बहनों की आदत होती है कि जो इंसान मर जाता है तो उसको यही कहेंगे कि ये मरे नहीं है, अरे मुझे इनका मुंह दिखा दो, ये मरे नहीं है। अब दानचंद की पत्नी बहुत रोवे लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, वहां पकड़े और दानचंद से अलग को ले जाके बिठा ले। दानचंद भी सोचने लगे पंडित तुम भी आज चक्कर में पड़ गए हो दानचंद के, देखें आज कैसे ले लेगा। अब दानचंद का जनाजा बांध बूंद करके तैयार कर दिया। भगवान ने अपना सर खुजलाया, बोले दुनिया हमसे हारी है, हमें लग रहा है इस भगत से हार नहीं पड़ेगा, ये तो अपनी श्वास को रोके पड़ा है। भगवान बोले चलो मुर्दा को घाट तक तो पहुंचाएंगे। दानचंद का सब ले जा करके और शमशान में रख दिया। चारों तरफ से शमिनाएं लगाई हैं, चंदन लकड़ी लगा करके। अब बस थोड़ी ही देर रह गई है, अग्नि लगाने की देरी है। दानचंद बोले थोड़ा बहुत जल भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूंगा नहीं। इतना कंजूस, बोले थोड़ा बहुत जल जाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूंगा नहीं। भगवान सोचने लगे अब तो भगत से हार नहीं पड़ेगा।
भगवान दानचंद के पास में पहुंचे और कान में बोले, अरे दानचंद, स्वर्ग लोक से आए हैं तुम हित नाता जोड़। हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम भगवान जी हैं। हम तुम्हारे नियम संयम से प्रसन्न हो गए हैं, आंखें खोलो, हमसे वरदान मांग लो। दानचंद ने सोचा, कोई चालाकी तो नहीं कर रहे हैं, पंडित लोग बड़े चालाक होते हैं। एक आंख खोली धीरे से, देखा तो वही पंडित खड़ा, फिर आंख बंद कर ली। बोले चालाकी हो रही है साथी। भगवान बोले, देखो हम तुम्हें भेष बदल कर दर्शन नहीं दे सकते, अब तुम हमारी बात पे विश्वास करो, दोनों आंखें खोलो और हमसे वरदान मांग लो। तुम जो वरदान मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। तो दानचंद कहने लगे, प्रभु भगवान ही हो? हाँ भगवान जी हैं, हमारी कसम खाओ। भगवान जी बोले, देखो भगवान पर कसम ले रहा है ये। भगवान बोले, तुम्हारी सौगंध खा रहे हैं हम भगवान जी, आंखें खोलो। दानचंद बोले, ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान बोले, स्वर्ग लोक से आए हैं तुम हित नाता जोड़ और दान मांग लो। तो दानचंद बोले, अगर भगवान जी हो तो उधार में जो धेला दिया बस वो ही दीजिए छोड़, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे कि स्वर्ग लोक से आए हैं तुम्हें हित नाता जोड़। दानचंद बोले, उधार में जो धेला लिया बस वो ही दीजिए छोड़, मैं अपना दूंगा नहीं तो तुमसे लूंगा भी नहीं। भगवान बोले, बहुत ईमानदार भगत है, पिछाड़ी छूट गई। मेरे परमपिता परमात्मा बात से चले जाते हैं। तो देखिए लोगों, दान करने की एक चेष्टा बनाइए, दान करने की एक चेष्टा बनाइए। इनकी